कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आपका गणित का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूं। तो बिना देरी के इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जब एक घात रहेगा तो वह कहलाता है रेखिक, दो घात कहलाता है द्विघात। ठीक है, तो यहां पर रेखिक एकदम इसका राइट है। गोले का आयतन का यदि फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो वहां होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर सी एकदम इसका राइट रहेगा। यदि 3x इक्वल 24 है तो x का मान कितना होगा आप खुद ही जानते हैं। 3 को बटे में लेके जाएंगे और 8 या 24 हो जाएगा। तो यहां पर 8 इसका राइट एक आंसर रहेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, यानी उसमें x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो ये डी एकदम राइट रहेगा इसका भी। 4 4 5 7 6 7 7 12 13 3 और इन संख्याओं का माध्यक यदि हम ज्ञात करेंगे तो इनका माध्यक होगा आपका 6। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है भैया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछेगा 6। दो वृत्त सदैव रिक्त स्थान होते हैं, तो सदैव समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। यदि दो आसन्न कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, दो आसन्न कोण यानी कि सम्मुख को जो कोण होते हैं उनका योग होगा 180 डिग्री। 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, इसको समझिए थोड़ा सा। यहां पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको, 9 1/2। ये हम लिखेंगे 3 को 3 की घात 2 इंटू 1/2, यानी कि कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर निकल कर आएगा, वहां आंसर आएगा 3। तो एकदम इसका राइट आएगा आंसर 3। शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3x स्क्वायर में x की घात 3 का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है उसके आगे लिखा हुआ, तो इसके आगे कौन लिखा है, x घात 3 के आगे 3, इसका भी 3 आंसर आ गया। बिंदु 7 6 की कोटि का मान ज्ञात करना। देखिए कोटि का मतलब आप समझते हैं, कोटि होती है y का मान। अब इसमें y का मान कौन है, पहला x का मान रहता है, दूसरा y का, यानी कि पहला जो है वहां भुज होता है, दूसरा होता है कोटि। तो यहां पर इसका आंसर आ गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी आएगी 6 नंबर की 0.1। तो यदि हम 0.1 को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1/10, यानी दशमलव हटाएंगे तो कितना जाएगा, 1/10 हो जाएगा। x की घात 3 माइनस y की घात 3, तो इसका आ जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला है ये x - 1 और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, यानी कि ये आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। सरल कोण, सरल जो कोण है वहाँ 180 डिग्री। 1/4 प्लस 1/4, इसका यदि हम बात करें तो देखिए दोनों का 4 आ जाएगा और 4 का आ जाएगा 1/4, सॉरी 1 ने 1 2, 2/4 आ जाएगा, 2/4 का आंसर आएगा आपका 1/2। काटापीटी करके देख लीजिएगा आप इसको। बिंदु 0 और 0 स्थित होगा, किस पर स्थित होगा, x अक्ष पर। देखिए यहाँ पर ये x है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ये x अक्ष है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ी में ये 5वीं जोड़ी आपकी हो जाएगी। छठी यदि हम बात करें 8 की घात माइनस का 1/3 है, तो इसका यदि हम आंसर लेके आएंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1/2। तो ये आंसर आपका छठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक वाक्य में उत्तर। पूरक कोण क्या है, पूरक कोण क्या है। तो देखिए पूरक कोण यहां से परिभाषा लिखेगा आप इसकी, कि जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद का आपको उदाहरण देना है। द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो द्विघात बहुपद का उदाहरण आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कहलाती है व्यास। व्यास को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा, तो इसका हल होगा अद्वितीय, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम एक अद्वितीय हल। दूसरा नाम है इसका केवल एक हल। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होगी, तो उसकी जो कोटि होगी वहां होगी 0।
वर्ग 80 से 100 की परास क्या होती है? तो 20। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल असत्य बात है। समद्विबाहु नाम में लग रहा 2, इसकी भुजा बराबर होगी, ठीक है। और x इक्वल 2 0 है तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का समीकरण है, तो यहाँ पर ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये दूसरा आपका हो जाएगा असत्य। तीसरा है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल राइट है। वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग 10 जो है वर्ग की उच्च सीमा है। देखिए उच्च सीमा का मतलब आप जानते हैं, उच्च सीमा का जो बड़ा मान रहे जो, ठीक है, और बड़ा मान 15 है यहाँ पर, तो कितना जाएगा? ये गलत आपका आने वाला है आंसर इसका। वाई अक्ष की जो भुज है सदैव शून्य होती है, बिल्कुल एकदम राइट है। और बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है। द्विपदी पद का हिसाब से तो एक पद, दो पद और ये तीसरा पद, तो 3 पद है, तो ये भी आपकी क्या बात हो गई? गलत बात हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका देखिए 2 अंक के क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न आपके आ रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर में। इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपके जो ये अर्धवार्षिक त्रैवार्षिक के नंबर रहेंगे, यानी आपकी जो क्वार्टरली एग्जाम हुई और हाफ ईयरली एग्जाम हो रही है, इनके नंबर आपके ऐड होंगे, ठीक है, वार्षिक पेपर में। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए, ठीक है। बहुत सरल से प्रश्न हैं और मैंने पेपर आपको बहुत समय पहले भी यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बिंदु हो -2 तथा 3 5 के निर्देशांक तल पर दर्शाना है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 6 अध्याय से। इसके बाद में देखिएगा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के, देखिए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। या फिर अगला प्रश्न है 15वें में आपसे कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ठीक है। और देखिए आयत के कोई 2 गुण यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो समानता चतुर्भुज के 2 गुण बताने हैं। सिद्ध कीजिए कि समानता चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर बहुपद px = 2x + 1 के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तरह 3/5 और 4/5 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में गुणनखंड विधि आपसे पूछी गई है, और यहाँ पर पूछा गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण है 90 डिग्री और AB बराबरी पे AC, तो कोण B और कोण C का मान यहाँ पर ज्ञात आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, चतुरांश दिए गए हैं और कौन से चतुरांश में स्थित है, मतलब कोटि 5 है और भुज 3 है, तो कौन से चतुरांश में होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय की चतुर्थ चतुरांश में। और क्वेश्चन नंबर जो 23 का अथवा है, ये भी आपको एक निर्देशांक तल पर इन बिंदुओं को दर्शाना है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 9th का मैथ्स का अर्धवार्षिक पेपर।